रहमान रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, कराची का कश्मीर या किंजर का कारोंजर जिते जिते भी असांखे ॾिसनि पिया, उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां 29 सालगिरह पिया मल्हायूं पीटीवी ते, यानी के 59। सो इन में असां घुराया आहिनि ॾाढा ख़ूबसूरत अदाकार, गुलूकार, सिंगर, प्रोड्यूसर, लेखक, केतिरा न त माण्हू असांजे प्रोग्राम में आहिनि जेको लाइव तव्हां रोज़ाना ॾिसो पिया, एप्रिशिएट कयो पिया। तव्हांजी इहा एप्रिसिएशन असांजे लाइ हिकु साह खणण जी जॻह आहे। जीअं त असां स्टार्ट बि कयो पंहिंजे प्रोग्राम जो, ऐं असां तव्हांखे ॿुधायो त कहिड़े कहिड़े सन में कहिड़ा कहिड़ा प्रोड्यूसर आया, कीअं पीटीवी जो स्टार्ट थियो, कीअं वधंदे 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 हिन जॻह ते पंहिंजियूं मंज़िलूं माणींदे पीटीवी पहुतो आहे। न सिर्फ़ु पीटीवी पहुतो आहे, पर पीटीवीअ जा ख़ूबसूरत हीरा जेके कोयले जे काण मां कढी कढी चूंडे चूंडे पॉलिश करे करे हिन पीटीवीअ में आंदा विया, पर हुन पीटीवीअ में अचण खां पोइ अञा सितारा थी करे उन्हनि खे अञा चमकाए छॾियो। जी 1980 खां फैसलाबाद में 13वीं ब्रॉडकास्टिंग जेकी आहे उन जो इफ़्तिताह थियो। हमारा क़ाइदा नाले सां प्रोग्राम जी शुरूआति थी, जंहिंमें ईअं सम्झी वठो त 2,40,000 खां वधीक जेको आहे माण्हू फैज़याब थिया। अलामा इक़बाल यूनिवर्सिटी जे ताउन सां हिकु सीरीज़ जंहिंखे इहो त तालीम हुनरमंदीअ सां सेखारी वई, ऐं उन खां पोइ ॻाल्हि अगरि कयूं त 79 ऐं 81 जे दरमियान 50-50 ॿीहर खां शुरू थी चुकियो ऐं पंहिंजूं बाक़ाइदो कामयाबियूं माणी, ऐं उनखे जेको आहे प्रोड्यूस कयो शुएब मंसूर साहब, ऐं उन खां पोइ 75 उन जूं किस्तूं ॾेखारियूं वयूं। ज़ोक आ गई हिकु क्विज़ प्रोग्राम जंहिंमें स्टूडेंट्स लातादाद उन्हनि जो इस्तेमालु यानी कि उन्हनि खे घुरायो वियो। ऐं अगरि जे ॻाल्हि कयूं 1980 जश्न आज़ादी क्विज़ जो शो इहो हो, ऐं लाइव शो जा प्रोग्राम बि हैदर इमाम रिज़वी साहब कंदा रहिया। ऐं उन खां पोइ 81 में तरन्नुम नाले सां मैडम नूर जहां जो शुरूआति थी, ऐं छो जे उहो गाने स्पेशली उन्हनि जा गाना या ईअं चऊं त हुन जो शो शुरू थी वियो, नए वर्जन में अचणु शुरू थी विया। अफ़शान ड्रामो जी शुरूआति थी, एम ज़हीर ख़ान प्रोड्यूस कयो उन्हनि खे, जंहिं ते ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे अॼु असां सां गॾु बि आहिनि, जॾहिं त तहरीर सुरैया बजिया कई हुई। उन ई साल लांग पुले जी शुरूआति बि थी। वाओ, केॾी न त ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे, केॾियूं ख़ूबसूरत मिठियूं मिठियूं सुहिणियूं सुहिणियूं कहाणियुनि वांगुरु ॻाल्हियूं थियूं ख़बर पवनि। जेॾी महिल कॉल थियूं अचनि असांखे, जेको आहे असांखे कॉल्स ईंदियूं आहिनि न जंहिं महिल, त तव्हां ॾाढो सुठो पिया कनि, पुराणनि हीरनि खे कढियो आहे, त असांजी बि दिलि यकीन कयो असांखे उत्साह पैदा थींदो आहे। पुराणो ड्रामो सोना चांदी बि उन दौरान शुरू थियो, ऐं सोना चांदी हिकु VIP मुंहिंजो सोनो मुंहिंजी चांदी जे नाले सां ॾाढो मशहूरु थियो। पहिरियों भेरो इशा जी अज़ान बि 1981 में जेको आहे उनजी शुरूआति थी। डॉक्टर इसरार अहमद अलहुदा जे नाले सां बि दीनी प्रोग्राम जी होस्टिंग कई, ऐं शोशा जे नाले सां बि अनवर मक़सूद स्टेज शो जी शुरूआति कई। क्या बात है, ज़बरदस्त। एॾियूं ॻाल्हियूं मूंखे ॿुधी मूंखे ॿुधाईंदे सम्झो त तव्हां सां शेयर कंदे एॾो त ख़ुशी पई थिए, एॾी एनर्जी पई थिए, त तव्हांखे केॾी एनर्जी ईंदी जंहिं महिल हू मुंहिंजा महिमान ख़ासि हिन प्रोग्राम में शामिल हूंदा। जी 1980 में वेस्ट इंडीज़ जी ईअं चऊं त कराची आई, जंहिंमें वन डे मैच जी कवरेज बि ॾेखारी वई, ऐं राहत काज़मीअ जो ड्रामो तीसरा किनारा नशर थियो, जंहिंखे मरहूम शहज़ाद ख़लील साहब प्रोड्यूस कयो। शहज़ाद ख़लील साहब हिकु वॾो नालो, अला हुननि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम ॾे। हाणे एॾा ख़ूबसूरत हीरा जॾहिं असां वटि शामिल हुजनि, ऐं असां कयूं लेट त इहा हूंदी बेवाजिबी उन्हनि सां, ऐं पंहिंजो पाण सां त अहिड़े हीरनि खां देरि ताईं छो परे रहूं। सो आऊं वेलकम कंदसि पीटीवी के जो जेको आहे सर ज़हीर ख़ान साहब खे, जेको पीटीवी जो लेजेंडरी प्रोड्यूसर, बेशुमार ड्रामा ऐं बेशुमार 1967 में पंहिंजे कैरियर जो पंहिंजो जेको आहे शुरूआति कयनि, ऐं इफ़्तिताह कयनि, ईअं चऊं त स्टार्ट कयनि, ऐं उन खां पोइ वॾा म्यूज़िकल शो कयनि, ड्रामा कयनि, ऐं एवॉर्ड इवन ड्रामा भी कयनि, पाण भी कयनि, प्रोड्यूस भी कयनि, पर होस्टिंग भी कयनि, पर बेशुमार सभिनी ते जेको आहे
एवॉर्ड भी हासिल कयनि ड्रामनि ते होस्टिंग ते पंहिंजो इहो चऊं त एक्टिंग ते प्रोडक्शन ते सभिनी ते उन्हनि कयो ऐं वन मैन शो हिननि माण्हुनि खे चयो वञी सघिजे थो। ऐं वरी ॻाल्हि कजे उस्तादनि जा उस्ताद ऐं ईअं चऊं त टेली शो प्रोड्यूस बि कयनि। सो वेलकम था कयूं ज़हीर ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? प्लीज क्या गाल कजे सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हमारे लिए तो यकीन करें, मैं जब बात कर रही थी और मैं बता रही थी तो वो यूं लग रहा था कि शायद मैं भी उस वक्त मौजूद थी वहाँ मैं भी वही काम कर रही थी। रोंगटे खड़े हो जाना, पुरानी बातें आज भी जो कोई सुनता है पीटीवी की बात तो बस बाग बाग हो जाता है। आप बताएं, और बनाने वाले भी आप बात कर रही थी ना तो मुझे याद आ रहा था इसी स्टूडियो में खड़े होकर के हम बहुत से प्रोग्राम हमने डायरेक्ट किए, ड्रामे, म्यूजिक, शोज, जितनी बातें आपने की ना अपनी इंट्रो में, ये सब कुछ किया। बड़ी रौनक लगी रहती थी, कभी खाली नहीं होता था, बहुत ही चहल पहल होती थी। इतना काम होता था कि घर जाने को वक्त कम पड़ जाता था। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। आन असा गॾोगॾु मुझे ख्याल सा आऊं चाहींदसि त वेलकम कयां मुझे ॿिए महिमान खे, छो जो सभिनी महिमाननि खे गॾु वठी करे अगरि आऊं ॻाल्हाईंदसि त जेके चवनि था त ज़हीर साहब मुंहिंजा उस्ताद आहिनि, बैंकिंग में जेको आहे कमु कंदा ऐं बैंकिंग में कमु कंदा हुआ, पंहिंजो उहो सभु कुझु छॾे करे पीटीवी में आया। ॾाढो वॾो नालो, तमग़ाए इम्तियाज़ भी हासिल कयो अथनि, पीटीवी एवॉर्ड हासिल कया अथनि, निगार पब्लिक एवॉर्ड भी हासिल कयो अथनि, पीटीवी तक़रीबन 41 ड्रामा भी कया अथनि ऐं 176 सिंगल प्ले ड्रामा भी कया अथनि। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी एप्रिसिएशन लेटर भी ॾिनो आहे सौगाजी शहीद ड्रामे ते। सो वेलकम था कयूं काज़िम पाशा। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो तव्हां? ठीक ठाक? आऊं त तव्हांखे वेलकम सिंधी में कंदसि, पोइ मिक्स में ॻाल्हाईंदासीं। सर पंहिंजे उस्ताद सां वियो, हेॾा वियो जिते वियो, तव्हांजो ड्राइंग रूम, तव्हांजो घर, असां वेलकम कंदासीं। हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां ऐं बीठे बीठे ई असांजे उन लेजेंडरी आर्टिस्ट खे बि घुराए छॾिया। सिंधी उर्दू जॾहिं मिक्स हलंदो हो तॾहिं ख़बर कोन पवंदी हुई त सिंधी केरु उर्दू केरु, मिक्सिंग में कम थींदा हुआ, उन्हनि जो एक्सेंट, उन्हनि जो स्टाइल। ऐं 1974 में उन्हनि जेको आहे पंहिंजे कैरियर जो आगाज़ कयो। अमर जलील जो लिखियल ड्रामो शिकस्त में हुननि कमु कयो, प्रोड्यूसर हुयो। ऐं जेको आहे उनजो मंज़ूर कुरैशी साहब उन्हनि जा प्रोड्यूसर हुआ। ख़ूबसूरत ड्रामो, फिल्म इंडस्ट्रीअ जा चेयरमैन रहिया आहिनि ऐं राइटर आहिनि ऐं उन खां पोइ किताब आहिनि, 11 किताब माशाअल्लाह सां वजह शोहरत जी अगरि ॻाल्हि कयूं त पीटीवी जा ड्रामा चहचिटो, रस चस, इन टाइप जा खिल भोग, इलाही ड्रामा आहिनि, एॾे सीरियस अंदाज़ सां मिलंदा आहिनि, ॾिसंदा लॻंदो कोन्हे त ही अहिड़ा बि ड्रामा लिखी सघनि था। सो ही इन्हनि जो कॉम्बो जेॾीमहिल ठहंदो ऐं जमा ऐं तव्हांखे उन्हनि जो मशहूरु ड्रामो ॿुधाए छॾियां ऐं मुंहिंजा प्रोड्यूसर बि थोरो चौंकड़ी ॾा लबेक ड्रामो, छो जे पीटीवी जो हिकु ड्रामो, हिकु प्रोडक्शन पंहिंजे हिते दिलि ते हार्ट ते लॻंदी आहे। सोचो जेके असां नंढपण में बि ड्रामा ॾिसंदा हुआसीं, ईअं थो लॻे त असां उन वक़्तु उन जॻह ते मौजूदु हुआसीं ड्रामो कंदे महिल। त सोचो उन्हनि जो केॾो प्यार दोस्तो। वेलकम था कयूं यार मोहम्मद शाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्लीज़। क्या बात है। अॼु उहे हीरा असां वटि आयल आहिनि जो असां पीटीवीअ जूं ख़ूबसूरत यादूं जेके आहिनि ताज़ा कंदासीं ऐं उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं। उहे यादूं उन्हनि खे कंदासीं। पहिरीं सभिनी में पहिरीं त आउं ॿीहर थी कयां, वेलकम थी कयां ऐं उस्तादनि जा उस्ताद ज़हीर साहब, छो जो सभिनी जा सीनियर आहिनि त उन्हनि खे वेलकम कंदे चवंदासीं सर आज मुझे नहीं मालूम था, अल्लाह ने आज एक भरम इज्जत दे दी कि टीवी पे देखकर जब ड्रामे देखते थे, रिपीट में भी चलते थे, तो देखते थे कि क्या लेजेंडरी आर्टिस्ट है, क्या इनकी खूबसूरती, क्या ड्रामा बनाते हैं, क्या इनके खूबसूरत है। ये करते करते कुछ पता नहीं था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उस रब के करम से आज मैं उन लोगों के सामने बैठी हुई हूँ और उनसे बातचीत करी हूँ। मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की बात मैं नहीं समझती कि कोई और हो सकती है कि आप लोग जैसे लेजेंडरी आर्टिस्ट और मैं यार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अच्छी नेचर रखने वाले, समझाने वाले उस्ताद, किसी बात पे चिढ़ते नहीं, यूं
हिकिड़ो जुमिलो हूंदो आहे असांजे सिंधीअ में, बाबा जी बाबा, बाबा जी बाबा, ही उहे लेजेंडरीज़ आहिनि जेके को बि चवंदा सर ये काम ओके बता देते, सर काम भी बताते, सर काम बताते, यानी कि ये नहीं थकते थे, बोलने वाले थक जाते थे कि सर काम पूछना है। ये वो लेजेंडरीज है। सर अपनी जर्नी शेयर करें हमसे, वो यादें, वो बातें, क्या वो टाइम था और क्या ये टाइम, सारा कुछ आप अपनी ज़बान में बताइए। टाइम तो खैर वो हमेशा अच्छा होता है, Exactly. लेकिन इस्तेमाल करने वाले पर होता क्या है बात कि वो है। अपना वक्त कैसे इस्तेमाल कर रहा क्या है और बात। दूसरों के लिए। हम लोग तो यहाँ पर जब आए हैं ना, टीवी में ज्वाइन किया है 67 में। ये पाकिस्तान टेलीविज़न में सिर्फ एक स्टूडियो होता था कराची में, यहाँ जी। स्टूडियो ए। उसके अंदर हम लोग काम किया करते थे आते ही शुरू, और ज़्यादातर जितने प्रोग्रामिंग होती थी वो सब लाइव होते थे। वो बिल्कुल। ड्रामा भी लाइव होता था, म्यूज़िक भी लाइव होता था, बच्चों के प्रोग्राम भी लाइव होते थे, हर चीज़। तो बड़ी एक रौनक लगी होती थी, मतलब काम इतना होता था कि घर जाने की फुर्सत नहीं होती थी हमें। हमें तो मंडे को भी काम करते थे, पूरा वीक करते थे हम। एक दिन छुट्टी आती थी, वो होता था पीर का रोज़। पीर के रोज़ छुट्टी होती थी, बाकी रोज़ काम होता था। कोई इतना कि हमें समझ नहीं आती थी कि हमने कैसे इतना काम कर लिया और कैसे हमने इतना वक्त काम करते करते गुजार दिया। तो हम तो आज बैठते हैं ना, सोचते हैं, हम कहते हैं कि अब तो इतना काम हमने किया, इतना काम किया, हमारे आने वाली नस्ल को हमसे ज़्यादा करना चाहिए था, वो नहीं कर रही। मतलब इसी स्टूडियो में फुर्सत नहीं होती थी। सही। हमसे ये पूछा जाता था कि स्टूडियो खाली क्यों पड़ा हुआ है। पहले ये पूछते थे खाली क्यों पड़ा हुआ है। हम कहते थे कुछ नहीं, ये हमने काम किया था। कहने नहीं, आप पूरा हिसाब किताब दें, यूटिलाइजेशन बताएं इसकी प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ें होती थी। ज़बरदस्त। अगर हम सर की तरफ जाएं, पहली मुलाकात मेरी जब मुझे शौक हुआ कि मुझे ड्रामा करना है, मुझे आना है, कुछ करना है यहाँ, पता तो ये भी नहीं था कि करना क्या है, पर जाना है टीम में पागलों की तरह कि बस जाना है मुझे। और सर यार मोहम्मद शाह, आज वो कॉम्बो मेरे सामने है बिल्कुल कि लाजमी है, वास्ता था, ताल्लुकात थे, मटियारी की तरफ, हम हैदराबाद की तरफ, तो अच्छे ताल्लुकात थे। कहलवाया, कह लगी कि मैं काज़म बादशाह से कहता हूँ आप जाएं। मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिलने आई और जो मैंने वहाँ माहौल देखा, यकीन करे, बिलीव मी, मैं कुछ अरसे तक एक पागल सा बंदा होता, इतना अच्छे तरीके से काम, प्रोफेशनल तरीका कि प्रैक्टिस इस तरह हो रही थी कि बस आप उनको जाके खड़ा करें, कोई ज़रूरत नहीं है रिकॉर्डिंग की, एज लाइव सारा प्रोग्राम, सारा ड्रामा रिकॉर्ड हो जाए। क्या वो प्रोडक्शन, क्या वो काम का अंदाज, क्या वो बात, आज वो चीज़ों में आपको क्या महसूस होता है कि वो चीज़ें और आज की चीज़ों में? जैसे कि अभी खान साहब ने, ये ज़हीर भाई ने फरमाया कि यहाँ एक स्टूडियो होता था, लेकिन उस ज़माने में एक चैनल होता था। ये भी एक प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए कि आर्टिस्ट, फनकार, उसके बगैर तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता जब तक फनकार ना हो। तो फनकार के पास इतना टाइम होता था कि जो चीज़ हम पेश करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें वक्त दे दे, क्या बात। यानी रिहर्सल करा दे। और जब ड्रामे की बात आ रही है तो ड्रामे के लिए हम लोग डमी सेट लगाया करते थे। क्या बात है। और उसमें मूव्स बनाया करते थे कि तुमने इधर से जाके इधर जाना है, इधर से जाके इधर जाना है। तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए उनको सब पता होता कि हमने क्या करना है, तो इसलिए वो स्मूथ काम होता था। लेकिन आज तो अलम ये है कि आर्टिस्ट से टाइम लेना पड़ता है, वो कहते हैं 2 घंटे हैं, 1 घंटे, बस इसमें कर लें जो करना है। और पीटीवी की तरफ आते ही नहीं, ज़्यादातर उनका प्राइवेट चैनल में चले जाते हैं। तो वो ज़माना इस वजह से भी अच्छा था कि वहाँ छोटे बड़े का, वक्त का, हर चीज़ की कदर थी। और वो जो था ना, वो पैशन जो था प्रोफेशन बन गया था, या प्रोफेशन पैशन था। तो वो काम में मज़ा और चाहत थी, लगन थी। यूँ समझ लें कि एकेडमी का कोई वजूद तो था नहीं हमारे शहर में या मुल्क में। सही। ये पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ना, ये एकेडमी का दर्जा इसका हो गया था। क्या बात। अदाकारी जो अब, और मैंने डायरेक्शन जो है वो भी यहाँ रहते हुए सीखी। मैं तो बेसिकली बैंकर था, मैं बिल्कुल स्टेट बैंक में जॉब करता था, आता था अदाकारी करने। तो ये ज़हीर साहब ने ही मुझे स्टार्ट करा दिया कि सीनियर से। क्या बात है, क्या बात। उन्होंने कहा कि वो जानते थे ना, देखे आप लोग वो लोग हैं जो हीरो को जानते थे। बस फिर इन्होंने जो उकसाया हमें, तो हमने टीवी ज्वाइन कर लिया। क्या बात है। तो इस वजह से बस फिर
अच्छा, अब इन आप लोगों की बातों से एक पॉइंट समझ में आ रही है कि देखिए, यूं कह के पेशेंट प्रोफेशन तो समझ आ रही है कि उनका तो लगन है, लेकिन एक बंदे का पेशेंट है ही नहीं, लेकिन वो बैंकर था, आ गया, लेकिन उसको काम की चाह थी, लगन थी कि जो भी करना है नियत से, ईमानदारी से, सच्चाई से करना है। इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता क्या? कोई काम। मैं सिर्फ ये प्रोडक्शन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात अगर है, सिंगर रियाज ना करे, गाने का रियाज ना करे, तो कभी सिंगर बन ही नहीं क्या सकता वो, बात है ना? क्या बात, ये बात थी बस। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब हमारे पास ऐसे बंदे भी बैठे, हम उनकी स्टार्ट ही इससे करते हैं कि ये आपकी जिंदगी में 77 क्या है, वो खुद बताएं, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं नहीं बता, एक सरप्राइज भी है जो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन इस वक्त हम 77 की बात करेंगे। सो सर, असा जना दी 77 का स्टार्ट कयो तो छा है 77 तव्हांजी ज़िंदगीअ में? 77 अॼु 22 नवंबर आहे। 22 नवंबर मुंहिंजी सालगिरह आहे। जी, मुझे सर जे बात आप बताइए, सर जी सालगिरह है, तो सर ताके बधाई हुजन। टीवी जी बि सालगिरह आहे त मुंहिंजी बि सालगिरह गड्डा। अच्छा, मुंहिंजी अॼु आहे 77वीं सालगिरह। 77 7 7 14 इमाम, वरी 4 हिकिड़ो 5 5 तन पार, उन्हनि जे साए में अॼु ॾींहुं मूं ते रहमत नाज़िल थियो। ऐं हिन अदारे जेका इज़त ॾिनी, बेशक, जेको हिन जनम ॾिनो, अॼु उन में जेको मुंहिंजो तारीख़ में या सिंध में या पाकिस्तान जी फिल्म इंडस्ट्री ऐं टीवी इंडस्ट्री में नालो आहे, हिन स्कूल जे पुठियां हिननि उस्तादनि जे महिरफ़त जेकी बि असां हासिलु कयो, हिननि खां हासिलु कयोसीं। हे असांजा उहे उस्ताद जीअं प्राइमरी स्कूल में उस्ताद खां ॾिजबो न, अॼु त खणी गॾु पिया हलनि उस्ताद ऐं शागिर्द, पर अॻे असीं हिननि जे साम्हूं खंघी बि कोन सघंदा हुआसीं। ॿियो जीअं साईं अर्ज़ु कयो त अॻे हिकिड़ो स्क्रिप्ट 25 मिंटनि जो हुजे या 50 मिंटनि जो, उन लाइ 4 ॾींहं पहिरीं हिकिड़ी रिहर्सल थींदी हुई, जॻह रीडिंग रिहर्सल कबी हुई, वरी 5 ॾींहं छा कबो हो, स्क्रिप्ट छॾे पोइ रिहर्सल कराईंदा हुआ यादि करे, वरी 6 ॾींहं छा कबो, मार्किंग जेका साईं ॿुधायो मार्किंग कराईंदा, कैमरा CR जेके चवंदा हुआ, कैमरा रिहर्सल थींदी हुई। उन खां पोइ रिकॉर्डिंग थींदी हुई, रिकॉर्डिंग वारे ॾींहुं बि हिकिड़ी ड्राई रिहर्सल थींदी हुई, उन खां पोइ रिकॉर्डिंग थींदी हुई। हाणे उन ज़माने में सम्झो त डिॼंदा बि हुआसीं ऐं पंक्चुअल बि हूंदा हुआसीं, जुमिला बि यादि करणा पवंदा हुआ। पोइ मोहबत में कॾहिं ॾंड विझंदा, कॾहिं चांहि भर पियारणी आहे, कॾहिं मानी करणी आहे, देरि कई आहे तो डायलॉग यादि न कया आहिनि। माना इहा हिकिड़ी इंटरटेनमेंट बि हूंदी हुई, पनिशमेंट बि हूंदी हुई, सिख्या बि हूंदी हुई। हाणे उस्तादनि जी इज़त असां वटि इहा हूंदी हुई, जो माना आया त हिन जे एतिरामनि में माना वालदेन वांगुरु ई उथी बीहबो हो, इज़त ॾिबी हुई, उहो माहौल हूंदो। पर आस्ते आस्ते वक़्त जी रफ़्तार जेको आहे, सभु शयूं असांखां जुदा जे करे छॾियूं आहिनि। हाणे अॻे असीं कंदासीं ॿियनि कैमराउनि ते कमु हिते, हाणे ॿाहिरि दुनिया हिकिड़ी कैमरा ते वर्क करे ॾेखारियो त पोइ साम्हूं वारो एक्टर मौजूदु ई कोन्हे को, ऐं पंहिंजे हिसे डायलॉग चई वञा हलो, मूंखे ख़बर ई कान्हे त अॻिलो कहिड़ी मूड में ॻाल्हाईंदो। पर अॼु दौरु उहो पियो हले जो हिक ॿिए जी मूड जी ख़बर कान्हे, हिक ॿिए जी ख़बर बि कान्हे त एक्टर मुंहिंजे साम्हूं कहिड़ो आहे, उहो ऑन स्क्रीन तो अड़े हिन सां मुंहिंजा जुमिला आहिनि, त उहा फील बि नथा ॾेई सघूं, परफॉर्मेंस में नेचुरल अची नथी सघे, बसि माण्हू चले दीवार का ॾिसी कैमरा का ॾिसी पियो ॻाल्हाए, कैमरा से देख के बात की जा रही है तो लाजमी वो चीज़ ही समझ नहीं आ रही। आपने कहा वो एक्सप्रेशन आप दे तो रहे, पूरी कोशिश करें, लेकिन वो बात नहीं आती जो रियलिटी की है। जो वो एक कहा कि हमें जल्दी में एक कहा कि ये सीन करना है, उसमें दाढ़ी, अभी दाढ़ी तो हम लाए नहीं, ये सीन कैसे करें, वहीं से पता नहीं क्या झाड़ पाउट उठा के और ये लगा के ये कैमरामैन ने गेटअप तैयार कर दिया, और वो जो हिट गई नूर मोहम्मद लाशारी साहब की, कहते कि जो रियल यहाँ काम किया वो भी हिट ना गई, जो एक आम सी चली गई, रोड से उठाई हुई चीज़ों का। तो ये एक सिंसियरिटी और सच्चाई हुआ करती थी। सर की बात को मैं वाकई ऑन करूंगी कि जब मैं भी यहाँ आ रही थी तो मेरे सर ने एक जुमला कहा था, नौकरी टोकरिया, नौकरी जो है वो टोकरी है जो सर पे रखते हैं, उसको ऐसे संभाल के चलते कि जो उसमें अंदर रखा हुआ जो चीज़ है वो गिरे भी ना, और आप तमीज़ और तहजीब से चलते भी रहें। तो जहाँ आप जा रहे हो अपने उस्ताद को इस तरह ऑन करें कि जी सर, यस सर, ओके सर, जो आपने कहा, तभी आपका भी नाम होगा, आपका भी मयार बनेगा। सो सर ज़हीर खान साहब से पूछते हैं, सर उस वक्त के इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स किए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद हो कि यार ये मेरा बहुत ज़बरदस्त किया था, सब अच्छे थे मेरे बच्चे, लेकिन ये बच्चा मेरा बड़ा ज़बरदस्त सा था? इतने बहुत से किए, मुझे
याद भी नहीं। असल में बात ये है कि जैसे भी शाह साहब ने कहा ना सारी चीज़ें कि कैमरे को देख के पता भी नहीं कि मेरा सामने कौन है मुकाबिल में, और अपने डायलॉग बोल कर चले गए। हम लोग जब काम करते थे, काजिम ने भी जैसे बात की, तमाम चीज़ों में रिहर्सल और इसके बगैर तो होता नहीं था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये सारा काम पैशन का है, बगैर पैशन के होता नहीं है। तो उसमें यह है कि आपने पूछा कि क्या मेरा पसंदीदा कौन सा था। मेरा एक अफशा सीरियल था जो कि बहुत बड़ा मैराथन सीरियल था वो। मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम बड़े फ़नकार जितने भी हैं सारे फ़नकार उसमें खप गए थे, कोई बचा नहीं था। लाहौर से भी कोई आता था तो उसके लिए भी बजिया एक कैरेक्टर बना देती थी, क्योंकि वो फैमिली ड्रामा था बहुत बड़ा। तो वो इतना उस वक्त चला, वो ट्रैफिक रुक जाती थी, रश नहीं होता था क्योंकि उसके जब चलने का। दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, अब हमारी पहचान क्या थी। काजिम पाशा अगर कोई सीरियल कर रहा है तो काजिम पाशा की सीरियल की पहचान क्या है, ये मैं अभी बताता हूँ आपको। वो आज तक वो आज कोई नहीं करता। ज़हीर खान का कौन सा है सीरियल अफशा, इसकी जो सिग्नेचर ट्यून होती थी वो पहचान होती थी कि अफशा आने वाला है, क्या बात है, दीवारें आने वाला है, हाँ, जंगल आने वाला वाह, है। वाह, वाह। तो ये जो सिग्नेचर ट्यून होती थी ना, ये इसकी वो बनाते थे हम लोग। गाना वाना तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही है। सही। वो बड़ा मुश्किल काम होता था, कभी कभार उसको भी हम इस्तेमाल करते थे एज अ सपोर्ट, ठीक है ना। मैंने अपना एक सीरियल किया था सितारा और मेहरूनिसा, उसके अंदर मेरा थीम सॉन्ग था। लेकिन थीम सॉन्ग जो होता है वो ब्लेंड किया हुआ होता है स्टोरी के साथ, फजूल में नहीं होता। वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उस वक्त जो इतने काम हम लोग करते थे कि वो चीज़ें लोगों को आज तक याद है। हालांकि जनरेशन चेंज हो गई है कि हमारा नाम उनको पता चलता है तो हम तो पीछे कैमरे के होते थे, हमारा अखबार में कोई तस्वीरें इतनी नहीं छपती थी, ना कोई इंटरव्यू होता था। कहते अच्छा ज़हीर खान आप हैं, ये तो शाह साहब को तो वैसे ही पहचान लेते थे क्योंकि ये स्क्रीन पे आते थे। काजिम पाशा को हमको वैसी बातों बातों में पहचानते थे कि चाप ही हैं, हमने आपका फ़लाना ड्रामा देखा, फ़लाना म्यूज़िक का शो देखा, ये इस तरह की चीज़ें होती थी। अब मैंने अपने को मैं बताऊँ, आज इन्होंने कहा ना सालगिरह है, अब मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने क्या किया। और आज मेरी 2 सालगिरह हैं, एक पीटीवी की है और दूसरी ये नवंबर है, और तकरीबन इसी महीने में इसी एक हफ्ते में मैं रिलीज़ हुआ था जेल से। अब आप कहेंगे जेल कैसी हो गई आपको? वही मैं सोच रही आई वॉज जंगी कैदी, 2 साल में जंगी कैदी था मेरठ में। पीटीवी जो ढाका है उसमें मैंने सर्व किया है। क्या बात है। तो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, 2 साल वहाँ से पकड़े गए जब जंग ख़त्म हुई। 71 की बात है ये। तो 2 साल मैंने वहाँ पर कैद गुजारी और इसी महीने में मैं रिलीज़ होकर के आया था। तो ये भी मेरी सालगिरह है, ये मेरा एक एजाज़ है। आज़ादी की सालगिरह, आज़ादी की सालगिरह, लकी वन। तो ये कि लकी टीवी में मंथ है हमने बहुत आपके। काम किया, सही सही हर सही। तरह से काम किया है। जबरदस्त। मतलब इतना किया कि हम कैदी भी बन गए। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है। अच्छा, यूं बात कहें कि उस वक्त एक जैसे सर ने कहा, अभी बात कर रहे थे कि जो है उस वक्त पनिशमेंट के तौर पे जो सज़ा होती थी, आप किस चीज़ को प्रेफर करते कि कौन सी सज़ा देनी चाहिए? पनिशमेंट? हाँ, पनिशमेंट। नहीं, पनिशमेंट हमारी होती नहीं थी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पैमरा है ना आजकल, पैमरा फजूल सा इदारा है। हमारे ज़माने में पैमरा नहीं होता था, हम खुद पैमरा होते थे। काजिम पाशा खुद अपना पैमरा, मैं अपना पैमरा, ये अपने पैमरा। जो प्रोड्यूसर थे उसमें पनिशमेंट नहीं होती थी, उसमें होता ये था कि आपको गेज करना पड़ता था जो भी आप कर रहे हैं, चाहे ड्रामा कर रहे हैं, चाहे कोई शो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो ऑडियंस है आपकी वो देखेगी, जिसके अंदर आपकी माँ भी देखेगी, बेटी भी देखेगी, बच्चा भी देखेगा, बहन भी देखेगी, बुढ़ा भी देखेगा। क्या बात है। तो आपको जो प्रोग्रामिंग करनी होती थी ना, वो उसी हिसाब से करनी होती थी। अच्छा, पीटीवी में आपको एक बात बता दूं, सबसे अच्छा चैनल पता आपको कौन सा होता है? हाइब्रिड चैनल होता है वो। हाइब्रिड में ये होता है कि आपको उसके अंदर सारे प्रोग्रामिंग करनी होती है, बच्चों का प्रोग्राम भी करना होता है, बड़ों का भी करना होता है। बसीरत से ले करके फरमाने इलाही तक प्रोड्यूस करते थे हम। तब आप ज़रा गौर करें बीच में किस किस तरह के प्रोग्राम आते थे और कौन कौन सी टाइमिंग पर कौन सा प्रोग्राम फॉल करता था, उसकी ऑडियंस वहाँ पर मौजूद होती थी। तो ये सारा हमारा कमाल था इसके अंदर पीटीवी का।
तो इसमें पनिशमेंट की जो आपने बात की ना, पनिशमेंट का ये होता था, कभी कोई चीज़ गलत हो जाती थी तो ये होता था कि जी ऊपर से एक स्टिंकर आता था कि जी आपने ये किया है, तो हम उसका जवाब देते थे हाँ जी कर लिया, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन हम तमाम चीज़ों का ख्याल बहुत रखते थे। अच्छा, हमारे आप अपनी पिमरा खुद थे, मेन चीज़ हम की खुद स्टार्ट ही थे, आपका जहन उस चीज़ पे चलता था। बिल्कुल, हाँ, रूल बहुत और बड़ी बात है। रेगुलेशंस। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी बात है। अपने काम से सिंसियरिटी, अपने मुल्क से सिंसियरिटी। अब सब वो जब चीज़ें एक पैकेज मैं तैयार आपको होता एक है चीज़ तो बताऊं सारा आपको। काम बनता है। सो तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असां वटि हिकु ॿियो महिमान बि मौजूदु आहे। पाकिस्तान जी मज़ाया शोबे सां उनजो वॾो हिकु नालो आहे। 1990 खां उनजो ड्रामा इंडस्ट्रीअ में हू आया आहिनि। हिकु बासलाहियत फ़नकार ऐं सुठी ईअं चऊं त नेचर तबियत रखंदड़, एहसास कंदड़, इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान खे रिप्रेज़ेंट बि कयो अथनि। ऐं उन खां पोइ अगरि जे ॻाल्हि कयूं त जेको आहे तेज़ी सां मक़बूल थींदड़, जेको हिकिड़ो चवंदा आहिनि स्पीडली केरु हिकिड़ो मशहूरु थिए, उन्हनि में हिन जो नालो आहे। ऐं ॿाहिरां बि काफ़ी ऑफर्स आयूं आहिनि। ऐं उन खां पोइ बामुलाइज़ा होशियार, सो होशियार थी वञो। सो वेलकम द गेम शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? किए हो तव्हां? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आप सबका बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम ज़हीर भाई, सलाम अलैकुम यार भाई, कजन भाई साहब। बामुलाइज़ा होशियार, देखिए किस तरह, देखिए पॉइंट से पॉइंट मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाभी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अरसे के बाद ज़हीर भाई से ही मुलाकात हुई। बड़े हमारे मोहसिनों में से हैं और काजिम भाई क्या हैं, बात। यार मोहम्मद साहब, ये सब वो लोग हैं जो मैं समझता हूँ, मैं इस वक्त समझ रहा हूँ कि पीटीवी जब बहुत तेज़ी से उभर रहा था ना, तो यही वो हाथ थे और यही लोग पीछे थे उसके। जी सर, आप क्या कहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है? अब आप क्या, क्योंकि बीच में बात भी कट गई थी। शहजाद भाई आगे तो मैंने कहा शहजाद, देखिए बात यह है कि हम लोग जब काम, मैं एक कह रहा था बात आपसे, जब हमने ट्रेनिंग ली ना तो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको। देखिए मैं एज अ डायरेक्टर, डायरेक्ट करने वाला काजिम पाशा डायरेक्टर, ये एक्टर हैं, ये एक्टर हैं, इन्होंने सब ने हमारे साथ काम किया हुआ है। हमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट सिखाई गई थी, वो ये कि अपना जो व्यूअर है आप उसकी रिस्पेक्ट करें। क्या बात। देखने वाले की, जो देखेगा, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं होगी इदारे की। रीज़न ये है कि आप वो प्रोग्राम उस तरह के आइडियाज़ लेके आएँ, उस तरह की चीज़ लेकर के आएँ जो कि बाकायदा जब आपके घरों में जाए प्रोग्राम आपका फ़नकार, मतलब हम जो है ना उनके घर के मेंबर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये शाह साहब उनके घर के मेंबर हैं, मतलब इस तरह की चीज़ होती थी। तो ये जो बात है कि पीटीवी ने क्या दिया, पीटीवी ने कल्चर दिया, एक सकाफत दी, बिल्कुल बहुत चीज़ें दी। इन चीज़ों का पीटीवी जो था ये उसका कस्टोडियन था कि आपके कल्चर का, आपकी सकाफत का, उसका आईनादार था उसको, जिसने बड़ा काम किया इतने सालों में लेकर के। पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो था उसको उजागर करने में पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा किरदार था। हर तरह से ड्रामे के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, नग़मों के ज़रिए, शोज़ के ज़रिए, मतलब इतना ज़ख़ीरा है कि अगर आप उससे बात करना शुरू करें तो आपका शो खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर बातें ना खत्म हो। इतना काम हमने किया। बिल्कुल सारे इंस्टीट्यूट आप लोगों की तरफ से है। एग्जैक्टली बेस ये है, बेस ये है। Exactly. कि उस वक्त के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जो भी थे, आज तक लोगों को याद है उनके नाम, उनके चेहरे। असल चीज़ ये, और कामयाबी भी इसी में होती है। शहजाद भाई आए। शहजाद भाई, बामुलाइज़ा होशियार, ये अब जब बात आ गई तो मैं कहती हूँ इसी बात पे हम बात छेड़ दें तो कुछ यादें ताज़ा हो जाए। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो ग़रीक़ रहमत करे अतहर शाह खान साहब को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आला मुकाम अता फरमाए। सर उनका कारनामा था बामुलाइज़ा होशियार, और जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं शोबिज़ में और स्पेशली पीटीवी के लिए, वो उनका कारनामा था। और वो सब कारनामे थे। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े
उसमें कौन कौन से एक्टर्स थे उसमें बाद बामुलाजा में? बादब बामुलाजा में कोई भी नहीं बचा था, सारे थे। सर फहरिस्त तो कासिम जलाली थे। और सबसे बड़ी बात कासिम जलाली साहब थे, जलाली। जिन्होंने एक सही बड़ा बात है। ऐसा खूबसूरत कैरेक्टर किया, बादशाह का रोल। बादशाह का रोल। अच्छा, वो पहले मेरा ख्याल है पहले वो मोइन अख्तर साहब कर रहे थे वो रोल, ओके। तो इस वक्त मौजूद नहीं है हमारे साथ दुनिया में, लेकिन मैं समझता ये हूँ, हालांकि वो एक अच्छे अदाकार थे, अच्छे कॉमेडियन थे, लेकिन वो जलाली साहब से अच्छा नहीं कर सकते थे। ये हम उनसे भी कहते थे, मोइन भाई से भी। क्या बात। जलाली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किया वो कैरेक्टर, मैं तो समझता हूँ अमर हो गया। उन्होंने ऐसा किया और पीटीवी की साख को बड़ा मजबूत किया उस कैरेक्टर ने, उस सीरियल ने। बाद अब हम पाकिस्तान में पीटीवी था, सिर्फ पीटीवी। बिल्कुल। हम ऐसे इलाकों में जाते थे ना जहाँ पर केबल नहीं होता था, सही बात, एंटीना की बात चलती थी, एंटीना तो का। वहाँ पर क्या हमें बात सिर्फ आवाज़ वही आती थी कि बख्तू बादब बामुलाजा के कैरेक्टर्स की। तो ये उसकी मैं समझता हूँ बड़ी अचीवमेंट और वो कामयाबी सारी, जिस- क्योंकि क्या बात। पीटीवी ने जितने भी सिलसिले किए, पीटीवी के लोग। मैं एक बात बताऊँ, मुझे पीटीवी पे मैं रेडियो कर रहा था, शोबिज़ में इन्वॉल्व था, मैं स्टेज कर रहा था, पीटीवी पर लेके आने वाले काजिम पाशा साहब थे। क्या बात है, मुझे- क्या बात है। मैं कभी मोहतरम- डांट खाई? ओह, बहुत डांट भी बहुत खाई, मोहब्बतें बहुत मिली। है ना? डांट कर सबसे। फिर वो जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो बच्चा देखो अब इस तरह हो जाता है। ये स्टाइल इनका बड़ा अच्छा है। अच्छा, हमारी दोस्ती भी थी ना हाँ, पर्सनल, ये बात। लेकिन वो जब काम करते थे तो मैंने जहीर भाई के साथ ड्रामे अच्छा किए थे, लगा, उन्होंने बड़े माशाल्लाह। मिले। एक अभी बड़ा एक खूबसूरत सीरियल किया था इन्होंने, जो जिसमें यार मोहम्मद शाह भी थे, क्या बात है। और वो मेरा ख्याल है यस मिनिस्टर, जी मिनिस्टर, वो प्राइवेट किया था। प्राइवेट किया था, लेकिन सब वो पीटीवी ही की प्रोडक्शन लग रही थी मुझे, बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन। बस वो इंस्पायर हो गए होंगे पीटीवी से, तभी उन्होंने कर लिया होगा, वरना पीटीवी पीटीवी रहा है। भी कादिम पाशा हमारी साहब- मदर है, इसमें तो कोई शक नहीं। जी 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 जी, जब कोई पीटीवी का कोई प्रोड्यूसर या कोई भी टेक्निकल इंसान वहाँ काम कर रहा होता है ना बाहर, तो वहाँ खुशबू आ रही होती है हाय, पीटीवी की। क्या बात है। जैसे आज मुझे हमें खुशबू आ रही है और हमारे सारा जो है टीम है वो बड़ी अलर्ट होके बैठी है और बड़ा मज़ा एंजॉय कर रही है। सर आपसे पूछेंगे उस वक्त का कोई ऐसा मज़ेदार वाकया यार मोहम्मद शाह साहब। मैं एक अपना जलाली साहब का जिक्र चल रहा है तो उसी को तसलसल बनाते हुए मैंने उनका एक ड्रामा किया था लब्बैक, जो जिसमें मैंने राजा डायर का रोल किया था, और वो स्टूडियो डी में जो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो एक 10 मिनट का सीन था और उसमें काजी वाजिद मतलब सीनियर सारे थे और उनके साथ मेरी सीन थी और उस वक्त 4 कैमरा लगे हुए थे। तो मैं अच्छा वो ज़बान भी बड़ी मुश्किल राजस्थानी ज़बान थी। हाँ, तो वो स्टेज पर मैं एज ए बादशाह खड़ा हूँ और क्वीन भी मेरे साथ खड़ी है। तो वो उन्होंने कहा कि एक रिहर्सल करते हैं, फिर उसको उस वक्त 100 के करीब आदमी ऑडियंस के सूरत में खड़े थे स्टूडियो में। अब मेरी इज्जत का मसाला है, इतने बड़े डायलॉग हैं क्या बात, और 3.5 पेज के जुमले थे, वो याद करना बहुत बड़ी मगर बात। शौक था तो वो याद भी किया। एग्जैक्टली। मगर जलाली साहब ने समझा कि हम एक ड्रायर कर लेते हैं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग की मूड बनाएंगे। मगर हुआ ये कि वो खुद चले गए। हमारे सीनियर कैमरामैन शाह साहब वो भी थे और नूरुद्दीन साहब भी थे, शाह आलम भी थे, नूरुद्दीन ये कैमरा पे ये थे। अब वो कंफर्म कर रहे थे तो जो मैं स्टेज पे खड़ा हो गया और मैंने वो इंद्र सभा की सुंदर नारियों चुप क्यों, अभी वो जो टोन शुरू किया मैंने, तो मुझे वो जुमले आते गए और मूव बनता गया। वाह। हालांकि मेरे सेंस में था कि ये मूव ऐसा होगा कि मैं स्टेज से उतरूँगा, इससे बोलूँगा, इससे बोलूँगा, इससे बोलूँगा, आखिर यहाँ बोलूँगा, यहाँ से टर्न करूँगा तो फिर जो है ना कैमरा कट होगा, फिर वापस में। क्या मगर मैंने देखा वो कट करता नहीं है, रोकता है नहीं, और मुझे जुमले आए जा रहे हैं। तो 10 मिनट का वो सीन बाकायदगी से मैंने 1 टेक में किया। हालांकि मैं नहीं समझ रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है,
क्या मैं बात ये समझ रहा था कि मैं अब रिहर्सल ये कर रहा हूँ। फाइनल होगी। फिर ओके। जब वापस मैं वापस स्टेज पे गया तो वहाँ हो गई क्लिपिंग हो गई और वो नीचे उतर के आ गए। तो मैंने कहा सर अभी रिकॉर्डिंग, बोला ये क्या था? मैंने बोला सर अभी रिकॉर्डिंग करेंगे, बोला नहीं ये क्या था? मैंने कहा सर क्या इतने लोग, बोला नहीं बेटा ये ऐसा दूसरा हो ही नहीं सकता। सही। तो ऐसे कई प्रोग्राम्स के दौरान वाकई होते कासिम हैं। जलाली साहब तो बड़ा सरमाया है पीटीवी के। कासिम जलाली साहब असल में हमें पीटीवी पे लाने वाले हैं। उस वक्त कासिम जलाली की दोस्ती बहुत अच्छी थी कासिम भाई से। कासिम जलाली, कासिम पाशा, इसमें भी बड़े मुश्किलें होती हैं। यस यस यस। तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी इनकी और जलाली साहब की। तो ये उनका सारा जैसे कहते हैं ना एसोसिएट डायरेक्टर जैसे आप होते हैं, ये उनके दोस्त थे और वो एसोसिएट थे। तो उस वक्त ये हाथ पकड़ के मुझे रेडियो से ले आए। ये रेडियो पे ये भी बोलते थे, हम भी बोलते थे। तो फिर वहाँ का जलाली साहब से जब मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि मेहनत क्या चीज़ होती है, किस तरह होती है, एक दूसरे से मोहब्बतें क्या होती हैं, प्यार क्या होता है और ये काम क्या होता है। क्या बात है। तो इस काम को रूशनास कराए ऐसे लोगों ने, जलाली साहब ने। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बताऊं कि हमारे पीटीवी पे तो बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्होंने ऐसा मजबूत कर दिया पीटीवी को कि दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। जैसे मैं मिसाल दूंगा अनवर मकसूद साहब की। क्या बात है। सर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी किया पीटीवी के लिए, एक बेहतरीन दोस्त की हैसियत से किया। और सर हम अपने आप की बड़ी बात समझते हैं कि हमने उनके लिखे हुए काम को लोगों तक मतलब दिलों में जगह बनाई। क्या हमने बात है। जगह वो बनाते थे और हमें सामने कर दिया करते थे क्योंकि हम उनके स्क्रिप्ट बोलते थे। सर उन्होंने बड़ा काम लिखा, बड़ा लिखा क्या बात। और जबरदस्त, पीटीवी की जबरदस्त। हैसियत को बड़ा उजागर किया, उजागर बड़ा उजागर। कासिम पाशा साहब से बात पूछेंगे। सर प्रेडिक्शन करना इतना आसान नहीं है। बहुत, एक तो वही वाली बात कि बैंकर्स को आपने यहाँ खड़ा कर दिया, फिर उसने मेहनत करना शुरू कर दी और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दिए और कोई फैसिलिटीज़ भी इतनी ख़ास नहीं होती थी, होने ना होने के बराबर। लेकिन उन मुश्किलों के बावजूद भी जिस तरह पीटीवी के प्रोड्यूसर, एक्टर और सब ने मिलकर जो काम किया है एक टीम वर्क करके, उसके बारे में बताएं। अब देखिए एक जज्बा तो ये होता था ना कि मुझे 85 में सन 1985 में कोयटा से कोई काम नहीं होता था। स्टेशन नया बना था कोयटा में, सबसे महंगा और खूबसूरत स्टेशन बना दिया क्या बात है। पीटीवी कोयटा सेंटर जो बना था। तो मुझे जो डायरेक्टरान थे उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र जो है ना कोयटा कर दिया कि आप कोयटा से कुछ करें जाके। मेरे जो डायरेक्टरान थे उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई इज्जत रख लेना, कोई काम ऐसा वहाँ कर रो कि वो स्टेशन जो पैसा लगा है पीटीवी का और हुकूमत का वो रायगा ना जाता हुआ महसूस हो। तो वो फिर जब वहाँ मैं गया तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यहाँ प्रोग्राम ना होने की वजह क्या है। वो वजह ये है कि वहाँ तो कोई अदाकारी के लिए आमादा नहीं हो, ख़ास तौर पे फीमेल। वहाँ अगर हम किसी फीमेल को बुला लें तो उसका खानदान वाले लड़ने को आ जाते हैं। कैसे तुमने टीवी भी बुला लिया? वो दौर ऐसा था वो जहाँ दौर ऐसा था। लेडीज का निकलना नहीं, बड़ा मतलब मामूली माहौल था। का भी माहौल, था। और फिर ऊपर से माहौल की बात हो गई। फिर वहाँ से बड़ी मुश्किलों मुश्किल से आ मैंने फिर एक सीरियल थी छाँव के नाम से, पर उसके बावजूद भी आप कर वो गए। की मैंने। तो जबरदस्त, उससे फिर अल्लाह ने माशाल्लाह। करम किया कि वो बहुत मकबूल हुई और बात। पाकिस्तान भर में जुल्करनैन हैदर वाली जी जो नहीं जुल्करनैन उसमें एक्ट कर रहा हाँ था। एक्ट से मुराद मुझे लैला हसन काजी, ज़ुबैरी, अयूब खोसो, लैला ज़ुबैरी, लैला ज़ुबैरी अयूब, और एनी जैदी। एनी जैदी, क्या ये बात, सारी क्या कास्ट हिट थी। गई थी वो सीरियल। तो ये अल्लाह ने करम किया वहाँ से कोयटा के लिए। फिर यहाँ बेनज़ीर साहिबा का ज़माना जब आया तो फिर जंगलूस एक सीरियल थी। एग्जैक्टली। वो फिर मुझसे सबको कहा याद गया है। कि जी ये जंगल, सर जंगल का नाम ले रहे थे तो मुझे उस वक्त जांगलूस घूम रहा था दिमाग में हाँ, कि ये भी नाम था। तो वो उस वक्त क्योंकि वो शौकत सिद्दीकी साहब की लिखी हुई सीरियल थी, तो वो बेनज़ीर साहबा के जो एडवाइज़र थे इरशाद राव साहब, अच्छा। उन्होंने फिर ये कहा कि पीएम चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर के जी शौकत सिद्दीकी साहब का भी
काम इस पे आना चाहिए। अच्छा, बेनज़ीर की बात निकली है, लाजमी मुलाकात भी हुई होगी जी, उस वक्त, अल्लाह। फिर आपको एक जो है उन्होंने एप्रिसिएशन लेटर भी मिला गाजी शहीद जी के नाम पर। मैंने पाकिस्तान नेवी का ड्रामा किया था मैंने, शायद सर, वो- सिराज भी थे। हाँ, तो वो उस ड्रामे पे फिर उन्होंने लेटर एक भेजा पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर, और वहाँ से वो पीटीवी हेडक्वार्टर आया लेटर, और फिर मुझे मिला क्या बात है, कि क्या बात। आपकी सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उन्होंने इस तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने लेटर को एड्रेस किया था कि वो जो सबमरीन एक ही थी पाकिस्तान की, उसके वो ड्रामा किया था। मार्का था वो, मार्का। उसमें मैं था सिद्दीक कुक। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक्ट किया था इन्होंने। हाँ, सिद्दीक कुक। सही, जबरदस्त। हुमायूं सईद था, शब्बीर जान था मिशी उसमें, खान। मिशी उसमें- खान थी, उसमें वो बहुत मिलने, बड़ी। उसमें मिलने आई ना वो, जब वो उनकी मिसेस, हाँ। रियल मिसेस। रियल मिसेस, बड़ा जुमले पे गौर है, हाँ, रियल तो मिसेस। मैंने- रियल मिसेस वो थी जो गाजी शहीद के जो कमांडर थे ना, जी, जी, जो जी, शहीद हो जो गए थे, उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी रियल, वाइफ उनकी आई real missus। जी। रिकॉर्डिंग में, क्या वो बात। हयात थी अच्छा, माशाल्लाह। मैंने जब उनको देखा ना, आमीन। तो मैं देखता रहा, क्योंकि मुझे लगा जैसे मिशी खान खड़ी है। ये कास्टिंग का वक्त थी, casting। बिल्कुल गोल मटोल सी खातून जैसी मिशी हमारी हाँ, आर्टिस्ट है। माशाल्लाह से। तो बड़े सोच विचार के बाद मरहूम मेरे एक साथी थे फैसल नदीम साहब, कैमरामैन थे हमारे, वो बड़े एक्टिव पार्ट करते थे। अच्छा, ये डायरेक्टर की बड़ी बात होती थी कि हर एक की ड्रेसेस के लिए ये जाते थे, वो नेवल एकेडमी पूरी ना, जहाँ हाँ जी, हर सबके लिए, मुझे भी लिखी गए यूनिफॉर्म सिलवाई नेवी की सारी। सामने यानी कि अपने। आप जो मिशी खान, फिर मिशी खान रियल वाइफ, वो जो एक मुझे चीज समझ आ रही है, वो सोच विचार के बाद ये डिसाइड हुआ कि मिशी को, मिशी खान ने वो रोल करना है। क्या बात है, कास्टिंग का क्या मैार बात देखें, है। कास्टिंग का मैार। ये चीज बड़ी पॉइंट वाली थी, जबरदस्त। बस ये उस ज़माने में सब। देखिए, बात जो अभी आपने कही थी कि फैसिलिटीज़ जो थी, टेक्निकल फैसिलिटीज़, वो आज के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करते हैं तो 10% भी नहीं थी। ये स्टार्ट था, बनते नहीं, बनते कैमरा टेक्निक बढ़ती जा रही है, उस वक्त नहीं थी। और पहले तो ये था कि एक टेक पे गलती हो जाए फिर दोबारा से शुरू करो, नए सिरे से पूरा रिकॉर्ड करो। फिर टेक्निक में इतनी वो आई कि जो अगर के गलती है बीच में से शुरू कर दो। फिर देखिए, आज की फिर टेक्निक देखे कहाँ है, लेकिन काम साथ साथ नेल होता चला गया। आज ये स्टूडियो जो हम जहाँ बैठे हैं, कभी कभी मैं कभी आता हूँ तो देखता हूँ बंद पड़े हुए हैं, तो प्रोग्राम ही नहीं। उस जमाने में तो सवाल ही नहीं था कि स्टूडियो बंद रह जाए, हमें मुश्किल से टाइम मिलता था रिकॉर्डिंग का काम पर का। एक चीज़ बड़ी अच्छी है, जब से प्राइवेट चैनल्स आए वाकई इस चीज़ का बड़ा फ़र्क आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जिस तरह से पीटीवी होम, पीटीवी नेशनल पे जिस तरीके से काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। आप बड़ों की दुआएं चाहिए, क्योंकि आपकी दुआओं से ये चीज़ चल सकती है, अदरवाइज वो कहते हैं ना। सर ज़हीर साहब से मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, ये यूँ समझ लें, मुझे एक चीज़ टेक्निक समझाएं, हम होस्ट के हवाले से, एक्टर के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, कि क्या एक अदाकार जब अदाकारी कर रहा होता है, चाहे वो होस्ट हो, एक्टर हो, तो क्या कैमरा उसको फॉलो करती है या वो कैमरा को फॉलो करता है बोलते वक्त? क्योंकि वो अपने इतने ट्रांस में चला जाता है कि उसको रियलिटी में गुम हो जाता है, कि उसको पता नहीं होता कि उसकी कैमरा, बाहर तो ऐसे याद होता है कि ये कैमरा है, ये कैमरा है, ये यहाँ भी जा रहे हैं तो कैमरा है, लेकिन क्या उसको कैमरा फॉलो करनी चाहिए? असल टेक्निक क्या है? नहीं, कैमरा वैमरा नहीं फॉलो करना चाहिए, है ना? ना कैमरे को। डायरेक्टर देखें, डायरेक्टर होता है, एक राइटर है, एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर जो है उसका काम ये है कि टैलेंट को डायरेक्ट करे, ठीक है ना। ये जो कैमरे की जो बात है ना, शॉट डिविजनिंग, शॉट करना, देखें बात सुनिए, अब तो नहीं होता ना ये। मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ। बीबीसी में, मतलब मैं ट्रेनिंग पे गया था ना बीबीसी, मैंने ऐसे ही किया। तो मुझे स्टूडियो में जब मैं अपना काम कर रहा था तो मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से कहा कि मैं एक दफ़ा इसको दोबारा कर लूँ। तो अंग्रेज़ ने कहा वाई। मैंने कहा नहीं, ऐसी मैं सोच रहा हूँ ज़रा ठीक। नहीं, वाई प्लीज़ एक्सप्लेन। आप श्योर नहीं थे कि आप जो करने जा रहे हैं वो गलत करेंगे या सही करेंगे? क्या बात। तो ये बात ये होती है कि जब आप कोई चीज़ करें तो उसमें इतना परफेक्शन आपका होना चाहिए। अपना होमवर्क जो है वो अगर आप कर लेंगे ना, तो आप बात करने जैसे नहीं, होंगे। आपने एक्टर को ये बताना है कि मेरा और इनका सीन है और इन 3 आदमी है। आपने जैसे अभी ये बात कर रहे थे, काजिम पाशा ने भी कहा
मूव्स वगैरह जो सेट होती थी वो हो गई ना। अब कैमरा मैन को शॉट डिविजनिंग करके दे दी किसने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। वो शॉट आ रहे हैं खुद ब खुद, एक्टर की ज़रूरत नहीं है कि उसको ये कहें कि आप इस कैमरे को देख के बोलें, इस कैमरे को देख के बोले। नो, आप करें, आप नेचुरल परफॉर्मेंस करें। ये काम हमारा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैमरामैन खुद ही फॉलो कर रहे हैं। अब क्या जैसे शाह साहब अभी कह रहे थे ना कि एक कैमरे से काम होता है, जिसने 4 कैमरे हैंडल करने सीखे हैं ना, उसके लिए एक कैमरा पीनट्स है। ये है मसला। क्या बात। जिसको अगर एक कैमरे से शुरू कर रहा है तो उसको तो पता ही नहीं 4 कैमरों से काम कैसे होता है। कैसे होता है, बड़ा मुश्किल काम जो है। पीटीवी एक मौजूद है, क्योंकि वहाँ से जो भी तरबियत हासिल करके आया, ये पाकिस्तान में इस वक्त 100 से ज़्यादा चैनल चल रहे हैं, तो वो उस्ताद सारे वहाँ से निकले हैं। एक्टर भी, टेक्नीशियंस भी, राइटर्स भी वहाँ से। मगर उसका बेस क्या था, जो सिलेक्ट होता था ना प्रोड्यूसर के तौर पर वहाँ पर, तो उसको दी जाती थी 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई, सर्टिफिकेट मिला, जाओ तुम कराची पोस्टिंग हुई है, 50 साल से जो क्लासिकल गा रहे हैं उनको भी जाके सिखाओ, और 100 साल से जो अदाकारी कर रहे हैं उनको भी जाके सिखाओ। क्या बात है। मगर ऐसा जन्म हुआ कि आज जितने भी बड़े सगीर के चैनल्स हैं वो सारे पीटीवी के इंस्पायरेशन है। चाहे इंडिया हो, जबरदस्त, इसमें चाहे तो तालियां हो पाकिस्तान जानी चाहिए। जबरदस्त, क्या बात है। हमारी दीवारें और जंगल जब चलते थे तो इंडिया की फिल्में फिलाप हो जाती थी। बिल्कुल। हाँ, उनकी फिल्में और पढ़ाया जाता है। उनकी दूरदर्शन जो थी उसके अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। हमारे चैनल चलते थे, हमारी किस्तें चलती थी, तो उनके रोड ब्लॉक हो जाते थे। फिर मजबूरन अपने टेलीविज़न उन्होंने फिल्म वालों को दे दिया। आज तक वो फिल्म पर है, हम लोग टीवी पर हैं। हम टीवी को मैच्योर करके सारे इतने चैनल जो खुल चुके हैं, अभी जो मुसलसल खुल रहे हैं, उसमें यहाँ का ज़ख़ीरा है, यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, यहाँ के अदाकार हैं, यहाँ के राइटर हैं, यहाँ के टेक्नीशियन हैं, प्रॉपर्टी सारी यहाँ की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीटीवी आज भी मौजे से कम नहीं। ज़बरदस्त। हाँ, मौजा थींदा रहंदा, दिल नथी चवे त वञूं, पर छा आहे जो नंढड़ी साई खण असांजी मजबूरी हूंदी आहे। सो नंढड़ी साई खणूं था, जल्दी तकड़ में वापस था अचूं। सिंगर भी मौजूद आहे जेके असां सॾींदासीं कोमल। जी कोमल, इतने खूबसूरत हमारे जो आर्टिस्ट आज मौजूद हैं माशाल्लाह से, कोई ऐसा ज़बरदस्त सा क्या कहते हैं कि नगमा, गाना, संगीत सुना दें कि दिल बाग बाग हो जाए। जी रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं, बोलो ना सीने से लग जाओ
जी त असां वटि जेके असांजी लेजेंडरी आर्टिस्ट वेठल आहिनि उन्हनि खां ई वरी असां कंटिन्यू कंदासीं। थैंक यू सो मच कोमल, थैंक यू सो मच। ऐं उन सां गॾोगॾु असां ॻाल्हि कयूं शहजाद भाई। मैं ये कहना चाह शहजाद, रहा जी था जी जी कि जी सर, कोमल ने बहुत अच्छा गाया। क्या बात। तो ऐसा करें कि हम यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं ना, तो नैयरा नूर को ट्रिब्यूट कर दें कि नैयरा नूर हमारी उन्हीं का गाया हुआ था। आज दुनिया में नहीं है वो, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या बात है, है। क्या फिल्म बात में भी है, पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए तो बहुत बड़ा। इसमें कोई फैज़ साहब की चीज़ें उन्होंने जो गाई हैं ये वो आज ट्रिब्यूट तक उन्हीं अमर को हो गई। है। देख कल मैडम नूरजान का था, अपना रेशमा जी का था, तो उनको भी ट्रिब्यूट था, इनको भी है, अभी भी ये और गाएंगी। और मज़े की बात ये कि वो खातून भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की नहीं, थी, बहुत नेचर वाइज। ज़बरदस्त, क्या बात, सिंपल क्या सी, बात। सादा सी, छोटी सादा आवाज़। सी। मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम आमीन, उनकी आमीन सुम जन्नतुल आमीन, फिरदौस में आला मकाम उनके लिए आमीन, मख्तस करे। आमीन। कितनी बड़ी बात। सॉरी शहजाद यार, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहीं नहीं नहीं जी 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 सर, मैंने मैंने आपको जी, जी, डिस्टर्ब देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें याद आती, बहुत बस सारी यही सवाल था चीज़ें मेरा। ज़हीर भाई के भी पास होंगी, वही यादें। यारों में शाह के काजिम भाई के पास बड़ी बड़ी चीज़ें। एक छोटी सी बात, जब मैं शूटिंग कर रहा था अथर शाह खान साहब का वो बादब बामुलाजा होशियार, उसमें शूट करने गए तो वहाँ गांधी गार्डन में वो शूट थी हमारी, मैं बख्तू था, तो वो हाथी पर बताया गया कि हाथी पर है आपकी शूट। तो बड़े खुश हुए हम कि चलो भाई मजा हाथी आएगा। पे बैठ रहे। हाथ गए हाथी पे, उन्होंने कहा यहाँ बैठना है, देखें हाथी से आप आएंगे, हाथी से उतरना है और उतर के फिर अंदर आना है ना बारादरी में। आ जाए हसमुख भाई, आ जाए, सबको चाय यहाँ रखे जाए पीछे से। जी हसमुख भाई भी हमारे लेजेंड है, सालों से आ रहे हैं। जी जी, सर, ये- एक्टिंग भी की है इन्होंने तो। जी ये जी तो सर। इनके तो ये पहले किसी कोई होता है 60 साल का 80 साल का, ये इनकी उम्र जो है वो हजारों में जाती है। जी मेरे ख्याल से अगर हम मेरा कैमरामैन हसमुख भाई को दिखाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या है? जी शुक्रिया। ये हसमुख भाई जी सर, ये आपकी। मैंने कहा इनकी, मैंने कहा चाय जो है पी ले सर, अपना पीटी। हसमुख भाई, हम चाहेंगे कि इस टेबल को थोड़ा साइड में कर दें ताकि हमारे सर जो है अपनी चाय वहाँ आराम से रख सके। नहीं सर वो जी ये तो ये संभाल के ह्यूमर- कीजिएगा, नीचे से ह्यूमर पकड़ के कीजिएगा। सुनाना है तो तो वो हसमुख भाई इस इसमें तरफ तो- कर रहे हैं। जी अपना शहजाद भाई आप मैंने कंटिन्यू कहा करें। आप इनकी उम्र कह रही थी तो लोग तो 80 साल का है, कोई बड़ी से बड़ी उम्र, ये हजारों में जाती है इनकी उम्र। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन हाँ। ह्यूमन बीइंग। अच्छा तो मैं बात कर रहा था जी, वो जी, जी। हाथी की। अच्छा वो हाथी नहीं था, वो हथनी थी। हाँ उसका नाम था अच्छा। मधुबाला। वो मधुबाला उसका नाम था। क्या बात है। अब हम गए, हमें उनका ये बैठना है, जब इस पे छलांग लगानी है हाँ। और वो छलांग लगानी है पानी में, तो वो पानी में से आप अंदर चले जाएंगे फिर बाहर निकलेंगे। तो हमने कहा अच्छा, तो अब जब हाथी पे चढ़े बड़ी मुश्किल से, जब चढ़े हाथी पे तो उतरना था। अब जो चढ़ के नीचे देखा तो मालूम है 3 मंजिला ऊपर चढ़े हुए हम, तो उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे उतरेंगे। तो हमने उनसे कहा नहीं जी उतर नहीं सकते भाई, ये तो कूदे नहीं बल्कि हम पे स्लिप होके पानी में, तो पानी में से अंदर से जब ऊपर आना था तो कुल्ली करनी थी। अब जब पानी देखा तो वो बरस से वही पानी काई जमी हुई, और वो उस पे जानवर भी पानी पीते हैं गांधी गार्डन में। क्या बात है, अब सर को जरा- हंसी आ गई। हाँ, अब जनाब मैंने कहा इसके अंदर जाना है, मुंह अंदर करना है। कह रहे जी जी। मैंने कहा सवा, कहने एक काम करें, अथर भाई ने कहा एक काम करो, पहले पानी की कुल्ली मुंह में ले लो और चले जाओ अंदर, जब बाहर निकलो तो वो वही, क्या तो उन्होंने बात है। फ्रीज करना था उस पे। हाँ लेकिन वो सर वो हाथी मुझे पता नहीं कुछ 6 मंजिला हाथी लगा, कि 6 मंजिल का हाथी है वो। क्या बात, क्या इतना बात। ऊंचा होता है हाथी, मैंने ऊपर जाके सोचा। तो ये वो हमारे शूटिंग्स में, बहुत सारी शूटिंग्स में बहुत कभी कभी अजीब सी बातें होती थी जो हमें ज़िंदगी में उसके हर पहलू को हमें याद भी रखना पड़ता था। और आपने याद है। अजीब कहा, अजीब के साथ गरीब बातें, और उनको मिलाते मिलाते एक नहीं, गरीब तो हम खुद लोग हैं, हम लोग खुद हैं। तभी मैंने वो रुमाल में लपेट के कहा था, आपने तो खोल के रख दी मेरी बात। तो बहरहाल ये भी मजा है, जो रियलिटी है वो रियलिटी कहलाती है। अब हम इस तरफ जाते हैं। पहले तो सबसे पहले आप लोगों को अपना ज़हीर सर
काजिम पाशा सर, आप लोगों को डायरेक्टर अपना इस्लामाबाद से मुख्तार लगारी साहब ने, IR के डायरेक्टर, उन्होंने आपको वेलकम कहा है। हमारे नेशनल के भी डॉग आप क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद हैं ये दोनों, तो उनको मैं वेलकम करता हूँ। No doubt. और इन स्क्रीन पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इसमें शार मोहम्मद शाह और शहजाद रजा, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जो वो भी आज मौजूद है। तो मुझे भी यूँ लग रहा है कि उस पैकेज में मैं भी आप लोगों के साथ बैठा हूँ, पर वो इस्लामाबाद में बैठ के देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। दोबारा मैं कहूँगी आपको कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लाइक करते हैं और वेलकम करते हैं। सो थैंक यू सो मच। यही बात जब किस्सा चला था सर, ज़हीर सर आप बताएं, आपको कुछ ऐसी बातें याद हैं जिससे आप खुद बताते बताते हंस दें तो बड़ा मज़ा आए? बात सुनिए, वो तो ऑन एयर बताने वाली बातें नहीं हैं, बहुत होती थी। काफ़ी बातें होती थी, लेकिन वो मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि हम सब जो है ना खुद अपना सेल्फ सेंसर वाले हैं, तो हमें पता है कि क्या चीज़ हम बता सकते हैं और क्या नहीं बता सकते हम। बिल्कुल। तो है बाकी शाह साहब ने जैसे बताया अपने ड्रामे के हवाले से, जैसे शाह साहब ने बताया, इस तरीके की बातें तो होती थी कि जैसे इन्होंने सीन किया और मालूम हुआ कि जी पूरा रिकॉर्ड हो गया, पूरी तकरीर कर गए। ये हुआ, ये बाद में ये हुआ। होता था ऐसे, बड़ा मुश्किल काम बहुत होता हुआ था। है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में तो ये तो चलता रहेगा। जैसे आपने बात कही थी ना, कैमरा आपको हाँ, follow वो करता बात है, भी आप मैं याद कर रहा था। शाह साहब जब हमारा यहाँ सिंधी का प्रोग्राम होता था आधे घंटे का, सर पर फिल्म के बारे में भी हमें बताइएगा, क्योंकि फिल्म से भी आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। मैं इस मौजू को मैं टच करूँ थोड़ा, कि जब हम 25 मिनट का प्रोग्राम करते थे तो आप समझे स्क्रिप्ट तो बड़ा होता होगा ना, बिल्कुल। मगर जब टाइम ही 25 मिनट है तो डायरेक्टर ऊपर जो 2 उंगलियां फंसा के बैठा होता था, ये इसको काटूं या इसको काटूं। तो जब हम परफॉर्म्स करते थे, अरे यार वो ऊपर से आवाज़ आती है, यार ये 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं है, 25 मिनट का है, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे उस पर भी जाना है। अब ये होता था कि हम लोग बोल देते थे तो डायरेक्टर कट करके दूसरे पे चला जाता था, एक्सप्रेशन हम नहीं दे पाते थे टाइम की वजह से। सही बात है। मगर एक ज़माना ऐसा आया, इसी सिस्टम में मेरी एक सीन चल रही थी तौकीर नासिर के साथ, और एक प्ले था उसके साथ मैंने इकबाल अंसारी का किया था। तो हम चूँकि वो आधे घंटे वाले पर आदी थे ना कि जल्दी बोलना है अपनी, और बत्ती को देख के जाना कि मेरी कैमरा बत्ती जल गई है तो मैं जाऊँ। एग्जैक्टली। तो ये 2 कैमरा की बत्तियों को देख कर फॉलो जाना करना पड़ता था। था। तो हमने ट्रेनिंग वहाँ से ली थी आधा घंटे से। अब जो हमें काम बड़ा मिल गया तो 50 मिनट वाले सीरियल में हम जो काम कर रहे थे, तो मैं देख रहा था मेरी बत्ती जलेगी तो फिर मैं मेरी एंट्री दूंगा। एंट्री होगी। तो इकबाल अंसारी थे ऊपर बैठे हुए, तो मैं खड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा अभी बत्ती जलेगी तो फिर जाऊंगा ना। मैं बत्ती तो नहीं जली मगर मेरी एंट्री डल गई थी। तो उसने आवाज़ लगाई कि आप क्या कर रहे हैं आप। मैंने कहा सर वो मेरी बत्ती, बोला आवाज़ दे दो ना, मुझे मेरी मर्जी है तुम पर कैमरा लगाऊं, अपनी बत्ती क्यों बंद करते हो? अपनी बत्ती कैमरा तुम्हें फॉलो करे या तुम कैमरा को फॉलो करे, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, ये हमारा है। डायरेक्टर का है। क्या बात मुझे है। जो चीज़ अच्छी लगी, मुझे लैंप अच्छी लग रही है तो मैं छोड़ के मैं लैंप पे चला जाऊंगा। हाँ मुझे जो चीज़ है ये मेरा काम ये है। क्या बात तो है। देखो ये एक्टर का कोई कारनामा नहीं होता, ये नगीना जो बनता है ना, वो जो लिखता है पहला उसका है क्या बात हक, है। फिर उसको जो जड़ता है ना डायरेक्टर बनाता है फिर उसका है। तीसरा बार उसको कैमरामैन जिस तरह शूट करता है ना, क्या मैं बात अच्छे हम बैठे हैं फिर? बड़ा मेकअप करके बैठे, मगर उसने हमें शूट ही गलत तरीके से किया तो फिर हमारा मेकअप ही फजूल गया ना। तो सारे मिलके कंपोज करके एक नगीना टीम जड़ते बनती हैं है। जिसको आप कहते हैं एक्टर। हालांकि एक्टर का अपना कुछ क्या होता ही नहीं है, दूसरों की फरमाइश होती है, जिसको बना के वो बना के पेश करता है तो उसको अवार्ड भी मिलता है, दाद भी मिलती है। वाह वाह वाह। तो ये हमारा कैमरा को फॉलो करने का ये नहीं होता। हम अपने कैरेक्टर को फॉलो करें, जो हमने अपने ऊपर तारी करना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है, जिसके लिए मेहनत करके आए, अब उस कैरेक्टर में आके हमने अपना मुंह करना। ये डायरेक्टर का काम है, मुझे कहाँ से पकड़ता है कहाँ से छोड़ता है। कैमरा को फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मसला वो ये है उसकी कि जिम्मेदारी। पीटीवी पे काम किया, चैनल्स आते रहे, उस पर काम करते रहे, स्टेज पे बहुत किया। स्टेज पर जहाँ डर भी बहुत था, लाइव टमाटर, लाइव आलू, लाइव और लाइव एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, मोहब्बतें, तो इसमें भी कोई शक नहीं। इसमें देखें, और वहाँ जब हमने काम किया तो
हमें पता चला कि लाइव परफॉर्मेंस क्या होती है, क्योंकि यहाँ हमें इतना मौका लाइव का नहीं मिला। फिर भी हमने कुछ किया लाइव, पीटीवी पे भी, रेडियो पर बहुत सारी चीज़ें लाइव सही। होती थी। तो लेकिन जितने भी मीडिया हैं, अब फिल्म है, मैं फिल्म खुद से भी नहीं करता, बड़ी मतलब ऑफर्स भी हुई, लेकिन वो फिल्म बस मुझे फिल्म नहीं मैंने करता हूँ। मैंने टेलीविज़न नहीं छोड़ा आज तक, इस 56 साल में बगैर ब्रेक के काम किया, स्टेज पे बगैर ब्रेक के काम किया और अब तक चल रहा है। लेकिन ये कि जो लोग बड़े मिल जाते हैं ना, जैसे बड़े जैसे ज़हीर भाई हैं, काजिम भाई हैं, जलाली साहब हैं और लोग हैं, जो भी जिनका भी काम किया सर, उनसे बहुत कुछ सीखा। कुछ लोग हयात हैं, कुछ नहीं हैं। उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलाया। सर हम ये एहसानात लोगों के नहीं भूल सकते, पीटीवी का एहसान तो वाकई नहीं भूल सकते। आज हम जहाँ भी जिस तरह भी डोमिनेट करके काम करते हैं, तो हमारा वो सब कुछ पीटीवी का दिया हुआ। इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहूँगी कि फिल्म पे भी एक बात हो जाए यार मोहम्मद शाह से, ताकि थोड़ा फिल्म का भी पता चल जाए। तो फिर हमें एक सरप्राइज़ की तरफ जाना है और ब्रेक की तरफ भी जाना है। तो सर प्लीज़। बेसिकली मेरे अंकल एस गुल साहब, जिनका पूरा नाम हाजी फजल अली शाह जामोट है, वो फिल्म से मुतल्लिक थे और फिल्मों के हीरो भी रहे। बिफोर पार्टीशन भी वो हीरो रहे, इल्तिजा बनाई फिर हम। तो मेरी इंस्पायरेशन वो थी, मेरे अंकल थे, और मैं भी चाह रहा था बचपन से कि मैं फ़िल्म बनाऊं। तो मैं सोचता भी फ़िल्म हूँ, लिखता भी फ़िल्म हूँ, और धुनें बनाना, शायरी करना, स्क्रिप्ट लिखना, ये मेरी कमज़ोरी भी है, मेरा शौक़ भी आज तक है। तो फिर मैं एक फ़िल्म मैंने लिखी भी थी, उसके गाने भी बनाए थे। तो मैं आया था यहाँ टीवी पर, एक रात मैंने एक प्ले देखा था शाइस्ता कैसर और मंजूर कुरैशी का। तो सुबह मैं उसी ड्रेस में भागा, यहाँ टीवी पर पहुँचा था और मैं गेट पे खड़ा था मंजूर कुरैशी के लिए। तो वो मुझे लेके आ गए अंदर। तो मैं ऐसे स्लीपिंग ड्रेस में था, मगर मैं उनके दफ्तर में आ गया, क्योंकि एक्टर बनने तो नहीं आया था मैं, तो मैं प्रोड्यूसर था जिस हाल में अब आ गया। बहरहाल उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मेरी फिल्म में काम करें एज ए हीरो, और शाइस्ता कैसर को मैं लेना चाहता हूँ एज ए हीरो। उन्होंने कहा यार कुछ अर्सा हम एक साथ रहें, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बनाएं, फिर करते हैं। बहरहाल उन्होंने तो नहीं कि फिर आगे चलकर मैंने पहली फिल्म एसगुल साहब की सोना साई में काम किया। फिर एक मोहम्मद अली शेखी के साथ एक फ़िल्म बन रही थी, उसमें मैंने काम किया। मगर अपनी फ़िल्म बनाई मैंने अली गौर पहली, जिसमें मैंने पूरी टीवी कास्ट थी, मैं और महमूद सिद्दीकी पार्टनर थे। हमने फिल्म बनाई पहली अली गौर, जिसका राइटर, डायरेक्टर और राइटर, गाने और मेन लीड मैंने किया था। उसके बाद सिंधी फिल्मों के साथ साथ अचानक मुझे उर्दू फिल्मों की भी ऑफ़र आई, तो 2-4 उर्दू फिल्में भी की मैंने। तो एक फ़िल्म करने अकाबों का नशेमन हम गए थे रशिया, तो वहाँ पर हमारा डायरेक्टर था सैयद नूर और मेरा पार्टनर प्रोड्यूसर उसमें थे अपना मियाँ खालिद फिरोज़, वो साथ थे, और उस वक़्त यूसुफ खान भी हमारे साथ थे। तो उन्होंने मेरे टैलेंट, मेरी गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू से मुझे कहा कि आप हमारी इंडस्ट्री के चेयरमैन बन जाओ और आने वाले इलेक्शन में खड़ा करके। तो मुझे वो अपना 97 में उन्होंने इंडस्ट्री के कंपटीशन में यहाँ से ही गफ्फार दानावाला खड़े हुए थे, उनके मुकाबले में खड़ा किया। ये हमारे लिए ऑनरेबल बात तो मैं चेयरमैन हुआ और 4 साल तक मैं फिल्म इंडस्ट्री का चेयरमैन बना। उस दरमियान में 2-3 उर्दू फिल्में भी बनाई, सिंधी फिल्में भी बनाई, इंडिया भी डेलीगेशन ले गए, वहाँ से भी फिल्में जो रिलीज़ हुई उसके बाद हुई पाकिस्तान में जब हुई थी। तो लेकिन मयार पाकिस्तान की पुरानी फिल्मों, ड्रामे आज तक के जो पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि हमारे ड्रामे देखने चाहिए। नहीं, ड्रामों की पहले मैंने बात कर दी थी। हमारा ड्रामा इंस्टीट्यूट है, हमारे लिए नहीं, बड़े सगीर के एग्जैक्टली, वो लोग भी हमसे सीखते हैं। इससे बड़े कोई शक नहीं कि फिल्म का हमारा यूनिट कुछ भी नहीं था। वो इंडिया से आने वालों ने लाहौर में इंडस्ट्री जमाई थी, फिर हमारे लोकल्स उसमें पढ़े थे, फिर हमारा इंस्टीट्यूट फिल्म का चला था। मगर ये है कि उनके पास सारी चीज़ें हैं, एकेडमी भी है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी है, इंडस्ट्री भी है, फाइनेंसर भी है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी फिल्में बनती रहीं।
ये बड़ा टैलेंट है हमारे पास, जो अल्लाह हमें की तरफ से इंडस्ट्री देन का है। दर्जा दिया गया मगर इंडस्ट्री का फाइनेंस नहीं दिया गया। हमें आज अब भी ये टेस्ट ऐसी, माफ किया हम गया है मगर सिनेमा के लिए बातें होती हैं, इसी मीटिंगें होती लिहाज से हैं। सर की सॉरी माजरत के साथ बात करते हुए, क्योंकि टाइम की इतनी किल्लत है कि हम क्या करें, लाइव जा रहे होते, लेकिन सर से जाते जाते जरूर पूछूंगी, सर आपने भी फिल्म की, एक्ट किया, थोड़ा सा उसका भी बता दे तो फिर जाए। नहीं मैंने फिल्म नहीं, मेरा तो एक फिल्म थी वो कायदे आजम पर होनी थी। यस जिना के वही पूछ रही थी। जिना नहीं, वो अंग्रेजी की फिल्म थी। अच्छा, उसमें डॉक्यू ड्रामा था। आपने कैरेक्टर जो जिना का किया था। डस्क, उसके अंदर मैंने जिना का क्या? रोल किया था, अप टू 52 इयर्स ओल्ड। जबरदस्त जबरदस्त उसमें माशाल्लाह। 3 लोग थे, एक बच्चे का रोल था जो हमारे यहाँ न्यूज़ पढ़ती थी, वरना क्या नाम है, उनका बेटा था, और एक बुढ़ा जिना था, तो वो जुबैरी साहब कोई थे। वो मैंने अप टू 52 इयर्स ओल्ड किया था। वो रिलीज़ नहीं हुई अल्लाह के फजल करम से। वो पड़ी हुई है इंग्लिस्तान में। कहाँ पड़ी हुई है? रैंक ऑर्थन कंपनी में पड़ी हुई है, प्रिंट निकलने के लिए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है ना कि पीटीवी का और डिपार्टमेंट फिल्म पब्लिकेशन के पैसे लगे थे 9,000 पाउंड, पता है आपको? वो गए थे उसमें, क्या वो सारी चीज़ें। लेकिन सिर्फ यूँ नहीं चली कि किसी लोगों को इतराज़ हो गया कि जी ये जिना इसमें शायद सही नहीं था वगैरह वगैरह। मुझे नहीं पता क्या है, हो जाती है कुछ ना कुछ क्या टेक्निकल एतराज़ प्रॉब्लम्स। था मुझे बहरहाल। नहीं पता। फिर लेकिन वो वो जितने चली। जितने मुंह उतनी बातें तो बातें फैलती रहती है। बहरहाल हिकिड़ी सरप्राइज़ ना था वञूं, जल्दी वरी वापस था अचूं, वञूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई ना वरी वापस था अचूं। जी असांजो सरप्राइज़ इहो ई हो जे असांजा जेको आहे 77वीं जेकी आहे सालगिरह सर यार मोहम्मद शाह जी अॼु बर्थडे हुई, त असां चयो त जॾहिं हेॾी सॼियूं बर्थडे आहिनि, एॾियूं आज़ादियूं आहिनि, एॾियूं ख़ुशियूं आहिनि, त छो न इहो केक सेरेमनी में नंढड़ी असां लाइव करे वठूं, इन जो मज़ो बि पंहिंजो आहे। ॾाढा ज़िंदा दिल तबियत जा मालिक आहिनि, ऐं उन सां गॾु उन्हनि जो पोटो आहे यावर अब्बास, उनखे बि सॾींदसि ऐं वेलकम कंदसि, चवंदसि अचो अॼु पंहिंजे ॾाॾे सां गॾु पियो, ऐं कैंडल जेको आहे उनखे बि ॿारियो। Happy जी birthday बिल्कुल to बिल्कुल you. इनके बाहे लगायो। जी 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 बिल्कुल। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बिल्कुल हाँ। Happy birthday.